बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक करियर ऑप्शन है मेडिकल कोडिंग। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मेडिकल कोडिंग होता क्या है। मेडिकल कोडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप ट्रांसलेटर का काम करता है। आप कहेंगे ट्रांसलेटर का काम? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं। हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी इनके बीच में एक मेडिएटर की जरूरत होती है जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करने के लिए हेल्प करता है, जिसे हम बोलते हैं मेडिकल कोडर। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इमेजिन कीजिए किसी इंसान को किडनी डिसीज हुआ है। ये बाबा किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे। दिन में 10 बार पानी पियो, 20 बार जाओ, आधा जिंदगी साला बाथरूम में चला जाता है रे। अब ऐसे कंडीशन में वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। डॉक्टर उसका डायग्नोसिस करते हैं, उसे मेडिसिन देते हैं और उसकी जो ट्रीटमेंट चल रही है उसका पूरा पेशेंट रिकॉर्ड बनाया जाता है। अब जब उस पेशेंट की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसका जो पेशेंट रिकॉर्ड है उसे इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को देने से पहले वो इन्फॉर्मेशन जाती है मेडिकल कोडर के पास। अब मेडिकल कोडर क्या करता है, पेशेंट रिकॉर्ड में जो भी चीजें डॉक्टर ने लिखी हुई है उसे ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी को समझ में आती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्हें कोड्स पता है कि कौन से डिसीज के लिए कौन सा कोड दिया है। तो मेडिकल कोडर का काम क्या है, उस पेशेंट के रिकॉर्ड में जो भी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिसिन के लिए जो भी खर्चा हुआ है उसके लिए अलग से कोड होता है, तो उस कोड को उस बिल के अंदर ऐड करना है। आप इनके ऊपर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जिसमें हमने मेंशन किया है उस इंसान को क्या डिसीज है, क्या उसका डायग्नोसिस हुआ है, ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी मेडिसिन ली है और उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोसीजर में कौन से कोड्स अप्लाई होता है। अब जैसे ये बिल इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है जिसके अंदर कोड्स लिखे हुए हैं, तो वो मैच करता है कि आपके बिल के अंदर जो कोड्स हैं वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होता है कि नहीं होता है। बस उनका इतना ही काम है, आइडेंटिफाई द कोड्स। उन्हें डिसीज के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ कोड्स को देखना है कि कौन सा कोड हमारी पॉलिसी में कवर हो रहा है एंड कौन सा कोड कवर नहीं होता है। तो इस कोड को जनरेट करने का काम मेडिकल कोडर करता है। तो क्या मेडिकल कोडर बनने के लिए कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहिए? यस, इट इज कंपलसरी। सीपीसी सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर। आप जस्ट गूगल कर लीजिए मेडिकल कोडर सर्टिफिकेशन कोर्सेज। आपको गूगल के ऊपर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जो मेडिकल कोडिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स करवाते हैं, लेकिन इसकी एग्जाम जहाँ पे देनी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। उसका नाम है AAPC, अमेरिकन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल कोडर। स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। गूगल के ऊपर टाइप कीजिए AAPC मेडिकल कोडिंग, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। उस वेबसाइट के ऊपर आपको आपकी एग्जाम जो है वो शेड्यूल करनी है। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है आप आपकी एग्जाम शेड्यूल कर सकते हैं कि कौन से डेट पे आपको एग्जाम देनी है। इसके अंदर 2 अटेम्प्ट्स भी ले सकते हैं और इस सर्टिफिकेशन कोर्स की जो फी है वो अराउंड 65,000 से लेके 68,000 हो सकती है। अब ये कंप्लीट करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी? अगर आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर हैं तो आपको 25,000 से स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। एंड अगर आप एग्जाम देते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं और आपके पास एक अटेम्प्ट अभी भी बाकी है तो आप जॉब ज्वाइन तो कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी आपको 15 से 18,000 मिलेगी। तो ये था एक जस्ट इंट्रोडक्शन की मेडिकल कोडिंग में आप करियर बना सकते हैं। सर्टिफिकेशन कंपलसरी है, सीपीसी सर्टिफिकेशन आपको कंप्लीट करना ही होगा, उसके बिना आप इस करियर में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वो कौन कौन सी टॉप कंपनीज हैं जिनमें आप मेडिकल कोडिंग का काम कर सकते हैं? ऑप्टम, जेप्स हेल्थ केयर, ओमेगा हेल्थ केयर और भी कंपनीज है। बस एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये 3 नाम बता दिया है। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए पेज को फॉलो कीजिए।